हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी ग्रामर का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे। वर्तनी, स्पेलिंग्स। ठीक है, स्पेलिंग कैसे वर्तनी कैसे शुद्ध शुद्ध हिंदी में लिखना है। ठीक है, कैसे इनको शुद्ध शुद्ध लिखना है। तो है, प्रत्येक शब्द एक से अधिक वर्णों से बनता है। आपको पता है कि शब्द जब हम बनाते हैं तो एक से अधिक शब्दों में वो बनता है ना। जैसे क्या है, क ल, कल। ठीक है, एक ही क बोलेंगे तो वो शब्द नहीं हुआ ना। जब दो शब्द मिलेंगे, दो वर्ण मिलेंगे, तब जाके शब्द बनेगा। ठीक है बच्चों, तो शब्दों में वर्णों को ऐसे क्रम में रखा जाता है कि वे सार्थक समूह बन जाएं। ठीक है, और निरर्थक भी नहीं करेंगे, क्या, जिनका कोई अर्थ निकले। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे क, म और ल तीन वर्ण हैं, इसमें हम दो सार्थक समूह बना सकते हैं ना, दो सार्थक समूह। क म ल कमल बन गया, और क ल म कलम बन गया ना। तो इसमें क्या है, इन तीनों वर्णों से हम अलग अलग दो शब्द, सार्थक शब्द बना सकते हैं। ठीक है, ये दोनों समूह अर्थवान है, दोनों है ना, कमल फूल और कलम पेन। ठीक है, अतः तो ये दोनों क्या हो गए, शब्द हो गए। ठीक है, अब है वर्तनी। शब्दों में वर्णों के निश्चित क्रम को उसकी वर्तनी कहते हैं। ठीक है, स्पेलिंग्स। ठीक है, शब्दों में वर्णों के निश्चित क्रम को, कि पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा, वो क्या कहलाती है, वर्तनी कहलाती है। ठीक है, जैसे क म ल, तो ये इसकी स्पेलिंग्स हो गई, वर्तनी हो गई। ठीक है, क म ल, क ल म ये अलग हो गया ना, और ल म क ऐसे थोड़े ना लिखेंगे, तो ये क्या हो गई, ल म क क्या हो गई, इसकी स्पेलिंग वर्तनी क्या है, गलत है। ठीक है, तो कामल, कामल भी नहीं कर सकते हम, क्योंकि क पे आ की मात्रा कामल हो गया ना, तो इसकी क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, आपकी वर्तनी क्या है, गलत है। ठीक है, तो हम इसमें क्या है, वर्तनी कैसे शुद्ध रूप में लिखता है, ये इस चैप्टर में दिया गया है। ठीक है, वर्तनी अशुद्ध हो जाने पर शब्द अशुद्ध हो जाता है, शब्द अशुद्ध होने पर उच्चारण अशुद्ध हो जाता है। ठीक है ना, अगर शब्द ही आपने गलत लिखा होगा तो उसका उच्चारण आप कैसे करोगे, गलत ही तो करोगे। ठीक है, तो इसमें क्या सही होनी चाहिए, स्पेलिंग्स, वर्तनी क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। ठीक है, उच्चारण अशुद्ध होने पर भाषा अशुद्ध हो जाती है। अगर आप उच्चारण भी गलत करोगे, बोलोगे भी गलत, तो वो क्या, भाषा गलत हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार क्या कह सकते हैं हम कि शुद्ध वर्तनी ही शुद्ध भाषा का आधार है। ठीक है, अगर शुद्ध स्पेलिंग होगी, लिखावट अगर शुद्ध होगी, तो क्या होगी, भाषा भी क्या होगी, शुद्ध होगी। तो शुद्ध वर्तनी ही क्या है, शुद्ध भाषा का आधार होता है। ठीक है, आधार क्या है, शुद्ध वर्तनी है भाषा का। ठीक है, शुद्ध भाषा का। वर्तनी की सामान्य अशुद्धियां। अब सामान्य हम अशुद्धियां कहाँ कहाँ किस किस सब वर्ण में करते हैं। ठीक है, मात्रा संबंधी अशुद्धियां। हमें सबसे पहले मात्राओं का ज्ञान अवश्य होना चाहिए कि मात्रा कहाँ पर लगेगी। ठीक है, जैसे ये है अशुद्ध वर्ण आकाश, आकाश बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, आकाश बोलते हैं ना, आकाश थोड़े ना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आकाश। तो ये इसका क्या है, शुद्ध है, आकाश नहीं बोलते हैं, लिखा अगर आकाश। ठीक है, उच्चारण औरत, औरत नहीं बोलते, औरत, क्या बोलते हैं, औरत। क्योंकि थोड़े ऊ की मात्रा नहीं लगती है, किसकी लगती है, क्योंकि, ओ की मात्रा, और यहाँ क्या लगता है, अनुस्वार लगता है। ठीक है, बूढ़ा, बुढ़ा नहीं होता ना, छोटे ऊ की मात्रा नहीं होती, क्या होती है, बड़े ऊ की मात्रा, बूढ़ा। शीघ्र, छोटे ई की मात्रा नहीं होती, क्या होता है, शीघ्र। ई क्या थोड़ा खिंचता है, बड़ी ई की मात्रा क्या है, थोड़े दीर्घ स्वर है ना, तो शीघ्र और शीघ्र ऐसे थोड़े ना बोलेंगे, शीघ्र बोलेंगे ना। ठीक है, अब आया आहार, आहार नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, आहार। औषधि नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, औषधि।
गौरव क्या बोलते हैं? गौरव। बुद्धि क्या बोलते हैं? बुद्धि। साधु, साधु बोलते हैं कि साधु बोलते हैं? ठीक है, उच्चारण में हो रहा है ना। तो ये क्या है? वर्तनी में मात्राओं में अशुद्धियां। ठीक है, ये मात्रा क्या है? कहीं पे छोटी लगानी है तो बड़ी। ठीक है, ऐसे ही जैसे इंग्लिश में होता है, कहाँ पे ई और आई में ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो कहाँ पे ई, आई और ए आता है, ऐसे ही ये क्या है? वोवल्स। ये क्या है? मात्राएं हैं। ठीक है, मात्राओं की अशुद्धियां होती है हिंदी में। ठीक है, अब आए अनुस्वार और अनुनासिक संबंधी अशुद्धियां। अनुस्वार और अनुनासिक में भी क्या होता है? अशुद्धियां होती है। जैसे माँ, माँ थोड़ा ना बोलते, क्या बोलते हैं? माँ। दोनों उससे आवाज आती है ना, माँ, मुंह से भी और नाक से भी। ठीक है, हंसी, हंसी, हंसी थोड़े ना बोलते हैं, हंसी नहीं बोलते ना, हंसी। बंदर, बंदर ये वाला सही होगा। ये क्यों? बंदर ऐसे नहीं होगा ना, बंदर होगा। ठीक है, आंख, आंख आएगा। ठीक है, आंख नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्या है? अनुस्वार और अनुनासिक संबंधी अशुद्धियां हैं। ठीक है, ढ और ढ संबंधी अशुद्धियां, सॉरी, ड़ और ढ संबंधी अशुद्धियां। ठीक है, ड़ और ढ। ठीक है, पढ़ाई थोड़े ना होता है, क्या होता है? पढ़ाई। गड्ढा, ग ड और ढा। ठीक है, ड ड बाद नहीं आएगा, गड्ढा होता है। ठीक है, ढा ना कि डा ड़। ठीक है, गड्ढा। लड़का, लड़का, लड्डुका नहीं होता है, लड़का होता है, ड़ ड़ ये वाला। ठीक है ना, तो ये इसमें ये अशुद्धियां हो जाती है कहीं पे ड और ढ में। ठीक है, ड़ और ढ में। अब आया र संबंधी अशुद्धियां। आशीर्वाद, तो आशीर्वाद, इसमें देखो आपने आरशीवाद, ये आरशीवाद हो जाएगा, क्योंकि आ के बाद हम क्या पढ़ेंगे? र को हम, इस र को हम पहले पढ़ते हैं। ठीक है, सॉरी, रेफ वाले र को हम पहले पढ़ते हैं। आरशीवाद, ये क्या पढ़ा जाएगा? आरशीवाद। और आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। ठीक है, द प रण, द प र और ण, दपरण थोड़ा ना होता है, क्या होता है? द र प ण। ठीक है, इसको हम सेकंड, इसके बाद हम ऊपर वाला र पढ़ देते हैं। ठीक है, नी र धन, तो ये क्या? र पहले आएगा। अगर यहाँ पे र लगा है तो र निधन, र निधन थोड़े ना पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? नी र धन, निर्धन। ठीक है, वैसे ही है टरक, टरक थोड़े ना बोलेंगे, टरक पूरा नहीं है ना, इसमें आधा ट है, ट्रक। ठीक है, ट्रक, तो ये र नीचे लग जाएगा। ठीक है, मृत्यु, मृत्यु में भी ये नहीं होगा, क्या लगेगा? नीचे री की मात्रा लगेगी, ना कि ई की मात्रा। ठीक है, तो ऐसे ही ये कृष्ण नहीं होगा, कृष्ण नहीं होगा ना, कृष्ण नहीं होगा, कृष्ण है ना, तो री की मात्रा लगती है। ठीक है, तो ये र संबंधी अशुद्धियां हैं। ठीक है, वर्तनी में सुधार है। अब आए अन्य अशुद्धियां, जैसे कवियत्री, कवित्री नहीं होता है, क्या होता है? कवियत्री, कवित्री। ठीक है, श्याम, ये वाला श्याम लिखा जाता है। कौन सा श आता है? तालव्य स। ठीक है, कृतज्ञ, कृतज्ञ ऐसे लिखते हैं, ना कि ज्ञ। ज्ञ को कैसे लिखा? ज्ञ और या नहीं लिखा जाता है, ज्ञ लिखा जाता है। सन्यासी को सन्यासी। ठीक है, रुपया, रुपया। ठीक है, क्षमा, क्षमा। ठीक है, तो ये आपका सही वर्ड हो गया। ठीक है, तो अब आपका क्या है? ये है, यहाँ है, ये दोहराएंगे आप मेरे साथ। प्रत्येक शब्द एक से अधिक वर्णों से बनता है। ठीक है, शब्द कैसे बनता है? जब 2 या 3 या 4 वर्ण मिले हों तब जाके क्या बनता है? शब्द। शब्द में वर्णों के निश्चित क्रम को उसकी वर्तनी कहते हैं। ठीक है, शुद्ध वर्तनी ही शुद्ध भाषा का आधार है। ठीक है, आधार है। शब्दों में वर्णों को कैसे क्रम में रखा जाता है?
तो कैसे क्रम में रखा जाता है, इसका आंसर आप फर्स्ट पेज से लिख देंगे। कैसे क्रम में रखा जाता है, शब्दों में वर्णों को ऐसे क्रम में रखा जाता है कि वे सार्थक समूह बन जाएं। ठीक है, तो पहले का आंसर आप यहाँ से और यहाँ तक लीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है वर्तनी किसे कहते हैं, तो शब्द में वर्णों के निश्चित क्रम को वर्तनी कहते हैं। सेकंड का आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अब आया आपका ख क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्तनी शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। ठीक है, तो ये आपने होमवर्क है आपका, ये ख और ग ये आपको खुद अपने आप से करना है। निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए और शब्द की शुद्धि वर्तनी के सामने सही का निशान लगाइए। जैसे श्रीमती, तो कैसे लिखते हैं, श्रीमती। ठीक है ना, तो ऐसे ही आपने इसको पूरा करना है। ठीक है बच्चों, और अगर कहीं पे दिक्कत आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो कि मैम यहाँ पर समझ नहीं आया। ओके बच्चों, थैंक यू।